हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अंतराल 1 से 3 तथा अंतराल -3 से -1, ये दोनों ही खुले अंतराल है, मतलब ये छोर के जो बिंदु है ये इसमें शामिल नहीं है। फलन दे रखा है 2x की घात 3 माइनस में 24x प्लस 177 के निरपेक्ष उच्चिष्ट और निम्निष्ट मानों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखिए, जब भी हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट की बात करी गई है तो हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों में। मैं मान लेता हूँ कि y बराबर fx, ये फलन दे रखा है, इसका अवकलन किया क्योंकि अवकलज के अनुप्रयोग करना है। तो dy बटा dx बोल दो चाहे f डैश x बोल दो। अब प्रथम अवकलज परीक्षण इसमें लगाना है तो मेरे को क्रांतिक बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी जो जीरो f डैश x को जीरो के बराबर करने पर मिलेंगे। यहाँ पे मान लो दो क्रांतिक बिंदु मेरे को मिल गए x1 और x2। मैंने मान लिया कि x2 जो है x1 से बड़ा है। अब इनको संख्या रेखा पर निर्धारित करेंगे, x1 इधर आ जाएगा, x2 इधर आ जाएगा। अब मैंने ये भी मान लिया कि x2 से बड़ा कोई भी मान रखेंगे तो f डैश x धनात्मक मान दे देगा। इसी तरह x1 से x2 के बीच में ये ऋणात्मक मान दे देगा और x1 से छोटा होगा तब ये धनात्मक मान दे देगा। अब आप जानते हो कि f डैश x या dy बटा dx जो है वो स्पर्श रेखा की ढाल को निरूपित करता है। तो x1 से पहले ये धनात्मक थी, बाद में ऋणात्मक हो गई, मतलब वक्र पहले बढ़ रहा था अब घटना स्टार्ट कर दिया तो ये उच्चिष्ट का बिंदु हो गया। इसी तरह वक्र पहले घट रहा था अब बढ़ना स्टार्ट कर दिया तो ये निम्निष्ट का बिंदु आ गया। अब देखिए, ये जब क्रांतिक बिंदु उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान दे देते हैं तब इनको बोल देते हैं चरम बिंदु। सवाल में आगे बढ़ते हैं और इस पूरे फलन को मैं fx के बराबर मान लेता हूं। ये अपने पास दे रखा है 2x की घात 3 माइनस में 24x प्लस 177 के बराबर। अब इसका अवकलन कर देते हैं तो f डैश x किसके बराबर आ जाएगा, 6x की घात 2 माइनस में 24 के बराबर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं तो यहाँ से देखो 6 उपनिष्ठ आ गया तो ये x स्क्वायर माइनस में 4 बच गया। इसको और आगे सरल कर लेते हैं तो यहाँ से f डैश x का मान मिल गया 6 गुना में x माइनस में 2 गुना में x प्लस 2। यहाँ पे सर्व समीकरण लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब देखो मेरे को निकालने क्रांतिक बिंदु, तो f डैश x को जीरो के बराबर करना पड़ेगा। जब ये जीरो के बराबर होगा मतलब 6 गुना में x माइनस 2 गुना में x प्लस 2, इसको मेरे को जीरो के बराबर करना है तो x बराबर 2 निकल के आएगा और x बराबर माइनस 2 निकल के आएगा। ये दो बिंदु मेरे को मिल गए क्रांतिक बिंदु। अब इनके लिए देख लेते हैं ये चरम बिंदु है कि नहीं। तो संख्या रेखा पर रखते हैं, एक तो -2 है एक +2 है। अब देख लेते हैं इसमें f डैश x क्या था, f डैश x फिर से रख देते हैं, ये बराबर था 6 गुना में x माइनस 2 गुना में x प्लस 2। जब मैं 2 से बड़ा कोई भी मान रखता हूं तो ये धनात्मक मिल जाता है और ये भी धनात्मक, मतलब पूरा मेरे को धनात्मक मिलेगा। इसी तरह जब मैं -2 से 2 के बीच में रखता हूं तब ये ऋणात्मक देगा ये धनात्मक देगा, कुल मिला के गुणा करूंगा तो ये ऋणात्मक दे देगा। इसी तरह जब मैं -2 से छोटा रखता हूं तो ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक दोनों गुणा होकर धनात्मक मान दे देंगे। तो इस तरह से मैंने चिन्ह निर्धारण कर दिया। अब देखो यहां से हम देखेंगे क्या कि जब पहले वक्र इसमें बढ़ रहा था अब घटना स्टार्ट कर दिया तो ये उच्चिष्ट का बिंदु आ गया। इसी तरह वक्र यहाँ पे घट रहा था फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया तो ये निम्निष्ट का बिंदु आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि fx का x बराबर -2 पर, इस तरह बोल देंगे x बराबर 2 पर निम्निष्ट मान प्राप्त होगा, निम्निष्ट मान प्राप्त होगा तथा x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा, उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। अब देखो इनको इस तरह से समझो क्या कि ये अंतराल में भी दे रखे हो निरपेक्ष उच्चिष्ट और निम्निष्ट, निरपेक्ष निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि -2 जो है वो -3 से लेके -1 के अंतराल के बीच में आ रहा है। इसी तरह 2 जो है वो 1 से लेके 3 के अंतराल के बीच में आ रहा है। ये दो ही तो अंतराल हमें दे रखे थे, ठीक है। तो इनमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या बन जाएंगे आप देख सकते हो। इसमें देखिए दोनों का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले तो मैं fx को लिखता हूं, यहाँ पे fx क्या दे रखा है, x की सॉरी 2x की घात 3 माइनस में 24x प्लस 177 इसके बराबर ये दे रखा है। अब देखिए f बराबर 2 पर मान निकालता हूं तो ये बन जाएगा 2 गुना में 2 की घात 3 माइनस में 24 गुना में 2 प्लस 177 के बराबर ये बन जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो f2 बराबर आ जाएगा, ये देखो 2 की घात 3 8 8 दूनी 16 के बराबर माइनस में 24 दूनी 48 के बराबर प्लस 177 यहाँ पे आ ही जाएगा। कुल मिला के f2 का मान हम लोग देखेंगे तो ये अपने पास मिल जाएगा 145 के बराबर, ठीक है। इसी तरह f -2 का मान भी निकाल लेते हैं, f -2 तो ये बन जाएगा अपने पास देखो
2 गुणा में -2 इसकी घात 3 बन जाएगा, माइनस में 24 गुणा में -2 और प्लस में 177 बन जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो f -2 का मान आ जाएगा, ये -16 के बराबर आ जाएगा और ये +48 के बराबर आ जाएगा और ये +177 के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के अगर f -2 का मान मैं निकालता हूं तो ये 209 के बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि उच्चिष्ट मान तो कौन सा है, 209, और निम्निष्ट मान कौन सा है, 145। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए निरपेक्ष निरपेक्ष उच्चिष्ट मान है ये, उच्चिष्ट। और इसी तरह ये निरपेक्ष निम्निष्ट मान है, निरपेक्ष निम्निष्ट। ठीक है, और यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।